kidney cells. यहाँ पे देखिए बेटा माइनस ग्राम में टेस्ट हो रहा है। चलेंगे देखिएगा जब हमारे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है जी, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग वर्टिकली, जो हम यहाँ पे केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वैसे अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो वो जरा डिफरेंट होती है इससे भी, क्योंकि हमारी बुक में सिर्फ एक ही केस डिस्कस हुआ है, इसलिए हमको जो हमारी ग्लॉसी में डेफिनेशन है हम जरा उसको फॉलो करें। मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, हमारी बुक में एक केस यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसकी इस हवाले से जो डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे वो लिखवा रहा हूँ। जनरली इसकी डेफिनेशन हमारा डिफरेंट है, ये वर्टिकली भी फॉल कर सकता है और अगेंस्ट द ग्रेविटी भी मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट। दोनों केसेस में टर्मिनल वेलोसिटी ली जाती है। अब ये है क्या, जरा इसे समझते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन कैसे ड्राइव होगा और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस किस चीज पर डिपेंड करती है और होती है ऐसे। तो आप कंसीडर करें जैसा कि ये एक मैस ड्रॉपलेट है, हम इसे रिलीज करते हैं, ये नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। जैसे ये नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी बढ़ती 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 हमारे पास मैक्सिमम हो रही होती है, मतलब बढ़ रही होती है। अभी एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे जाके इसकी वेलोसिटी, दो चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि इसकी वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाती है, मैक्सिमम भी हो जाती है और कांस्टेंट भी हो जाती है। फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरना शुरू कर देता है, ठीक है। आप लोग के पास जैसा कि बारिश का कतरा है, रेन ड्रॉप है, ये ऊपर से जब बादलों से गिरना शुरू होता है, नीचे आ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक टाइम पे आगे ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और आपने देखा होगा बारिश एक कांस्टेंट स्पीड से सारे ड्रॉप जमीन को हिट कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह ताला ने ये सिस्टम ना रखा होता वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाने वाला, तो ये देखें कि एक ड्रॉपलेट जब नीचे गिरता वो अपनी स्पीड बढ़ाता 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 इतनी ज्यादा कर लेता कि वो हमारे पास इतनी बढ़ जाती कि वो तो पानी का कतरा या एक पत्थर भी अगर ऊपर से गिरे तो वो तो अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लेता कि वो तो फिर जमीन के अंदर सुराख कर जाती। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग के पास जो एयर के अंदर ड्रैग फोर्स मौजूद है वो क्या करती है कि वो इसकी स्पीड को एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट कर देती है। तो स्पीड मैक्सिमम भी होती है और एक पॉइंट पे आके, एक लिमिट पे आके वो वहां पे जहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है, तो वहां पे हम कहते हैं कि वहां पे ये कौन सी वेलोसिटी अटेन होगी है, इट इज टर्मिनल वेलोसिटी व्हिच इज द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर ये स्पीड वहां पे एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट ना होती तो ये स्पीड बढ़ती चली जाती और इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये कंट्रोल में ही ना आती। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है कि जब वो नीचे गिर रहा है तो एक पॉइंट के बाद, एक टाइम के बाद उसकी स्पीड जो है वहां पे क्या हो जाए, मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाए। अब अगर मैं आपको इसकी बात बताता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी की, तो जरा तवज्जो सुनिएगा मजीद। और
कि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता क्यों है, हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें बॉडी जमीन के साथ टच नहीं हुई, ठीक है। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये ऐसी फोर्स है जिसमें आपके पास जमीन से ये रेन ड्रॉपलेट, मतलब हवा में है, पहले तो पानी का ड्रॉपलेट जो हम ले रहे हैं, तो जमीन से टच नहीं हुआ, लेकिन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जमीन की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आ रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, तो हमारा ये जब सीधी तरह शुरू होता है, हम उसे रेस करेंगे, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये कैसे अटेन होती है और किस वजह से होती है और क्यों हमारे पे ये कांस्टेंट हो जाती है, ये रीजन अब हम जानते हैं। जरा यहाँ पे देखिएगा, हम बताते हैं, लेट अस कंसीडर, इसमें आप इनिशियल वेलोसिटी 0 बना दें यहाँ पे, ताकि नजर आ जाए कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेट अस कंसीडर, हम यहाँ पे कहते हैं जी let us consider a droplet of mass m which starts its motion under the action of gravity from some height h, किसी एक हाइट h से वो हमारा अपनी मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग ये बताते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल स्टेज कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एट इनिशियल पॉइंट हम लोग बताते हैं जी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। एट इनिशियल पॉइंट its velocity is 0 and no drag force acts on it। इसमें बेटा कोई भी ड्रैग फोर्स नहीं लग रही, एक्ट्स ऑन, कोई भी ड्रैग फोर्स नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि एज ड्रैग फोर्स का जो रिलेशन है वो बराबर है 6 पाई ईटा आर वी के। तो इनिशियल पॉइंट पे जब वेलोसिटी 0 है तो आपके पास यहाँ पे आप बताएंगे देयर इज नो ड्रैग फोर्स। इसके साथ आप लोग जो डायग्राम बताएंगे, उस डायग्राम में आप इस ड्रॉपलेट को जो है सिर्फ इसके ऊपर नीचे एक फोर्स लगती हुई शो करवाएंगे, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज इक्वल टू इट्स वेट, जो यहाँ पे इसके ऊपर लग रही है, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स its motion due to the force of gravity with acceleration a equals to g। तो बेटा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अपनी मोशन स्टार्ट करता है विद एन एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू g, ठीक है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी की, या ड्रैग फोर्स की हेडिंग डाल दो सिंपली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो हम बताएंगे जी यहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीजिंग वेलोसिटी की भी आ सकती है, वैसे ड्रैग फोर्स की हेडिंग भी डाल सकते हैं। एज द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, हम बात करेंगे जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, as the velocity is increasing, so will be the बल्कि आप बताएंगे as the velocity is increasing, then drag force will start acting on the droplet। तो ड्रॉपलेट पर ड्रैग फोर्स लगना शुरू होगी,
and it is opposite to the velocity and weight of the body, बल्कि it is opposite to the gravitational force, simply कह देंगे it is opposite to the gravitational force. नेगेटिव कहने वेलोसिटी के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका साइन तो देखना है. And it is opposite to the gravitational force. ये gravitational force के बेटा क्या लगना शुरू हो गया है? Opposite लगना शुरू हो गया. तो यहाँ पे अब आप लोग बताएंगे देखो यहाँ पे ये नहीं कहना कि वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी है. देखिए मेरी बात सुनिएगा जरा तवज्जो से. वेट बेटा उतना ही है जितना पहले लग रहा था. वेट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है, वेट उतना ही लग रहा है. सिर्फ क्या होगा कि आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ड्रैग फोर्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, लगना शुरू हो जाएगी, जो कि बराबर है 6 पाई ईटा आरवी के. अभी भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, बाद में याद रखिएगा वेलोसिटी स्टिल इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड. इसका मतलब कि आपके पास एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो गया. इनिशियली आपका 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा था, अब जो है वो लेस देन दिस हो जाएगा एक्सेलरेशन. पहले एक्सेलरेशन इक्वल टू जी था, अब एक्सेलरेशन लेस देन जी हो जाएगा. ये बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ. लिखना कैसे टॉपिक में ये देखना. इट इज ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. जो हमारे पास यहाँ पे ड्रैग फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. एंड एक्सेलरेशन विल डिक्रीज. एक्सेलरेशन बेटा यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना शुरू हो गया? डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. अच्छा, अब जब एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो गया तो हम कहेंगे कि पहले तो नेट फोर्स ग्रेविटी के बराबर थी. अब जो नेट फोर्स है याद कीजिएगा जरा, वो रियल और अपेरेंट वेट में जो हम लोगों ने बात की थी कि नेट फोर्स किसके बराबर होता है? वेट माइनस ड्रैग फोर्स. याद है? इसमें जो नेट फोर्स है वो इतनी लग रही होगी इसके ऊपर, ठीक है. और नेट फोर्स की वजह से यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होगा m इंटू ए, और इस वक्त एक्सेलरेशन इज लेस देन जी. ये बात पहले हम लोग बता सर. सर n का क्या मतलब है? एन कहाँ गया वो भाई? 6 पाई है. अब हमने पीछे पढ़ा मेरे. अब पुत्र ईटा विस्कोसिटी नहीं पढ़ी हमने? यस सर पढ़ी है. तो फिर ईटा उसका सिंबल है यार. क्या हो गया आपको? स्टोक्स लॉ का ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था फोर्स का, ड्रैग फोर्स का? है? नो सर. स्टोक्स हाथ हो गए यार. बेटा पहले देख तो लो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा. वो मैंने मेरे ख्याल में आइडियल फ्लूइड वाली प्रॉपर्टीज कहा था, मैं एंड में पढ़ाऊंगा, मुझे अभी याद आ रहा है. ये वाली थी सर. आपने पढ़ा दिया था सब कुछ. उस दिन बच्चे कम थे इसलिए कुछ बच्चों को पता नहीं है. अच्छा सर ये यार अल्लाह के बंदे बीच में अपना ख्याल नहीं करते और लेक्चर बीच में खराब करते हो यार. अकल किया करो यार. सर 3 पॉइंट्स पढ़ा रहे थे. अच्छा खैर जी, यहाँ देखें द ड्रॉपलेट एक्सेलरेट रैपिडली अंडर द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच पुल्स द ड्रॉपलेट डाउनवर्ड. हाउएवर upward drag force on it increases as the speed of droplet increases. Net force on droplet is, ये मैंने भी आप लोगों को बताई, net force. यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? यस सर. यस सर. अच्छा बेटा आगे चलते हैं जरा कि एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन जी हो जाएगा. यहाँ पे ये बात याद रखिएगा.